जय हिंद। एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 2 4 वाला रैखिक समीकरण जिसका एक्सरसाइज 3.1 है, जिसका पार्ट नंबर 2 है। तो पार्ट नंबर 1 में पहला प्रश्न को हल किए हैं। पहला प्रश्न में 1-2 प्रश्न था, समीकरण विधि द्वारा उसको हल करके एग्जाम बताए थे। तो इस क्लास में प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट पिछले वीडियो को नहीं देखें तो जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है। देखिए दूसरा जो प्रश्न है कि अनुपात में A1/A2 और B1 B2 C1 और C2 की तुलना करने पर पता लगाई कि निम्नलिखित में कौन सा समीकरण के जोड़े में C2 प्रतिनिधित्व करने वाली रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या नहीं, या समांतर है या संपातित है। ठीक है, इसका कुछ नियम होता है। तो चलिए पहला जो प्रश्न है उसको पहले हल करेंगे। तो पहला प्रश्न लिखेंगे और हल करेंगे पहला, और यहाँ पे हल करेंगे। तो जो दिया है कि 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0 दिया है। तो इसको हल करेंगे तो पहले इसमें A1 चुनेंगे। तो A1 क्या हो जाएगा 5, और B1 क्या हो जाएगा -4, और C1 जो हो जाएगा +8। अब इसको मैं ये पहला हो गया समीकरण और ये दूसरा हो गया समीकरण, तो दोनों में से चुनेंगे। तो ये हो गया A2, तो A2 कितना हो गया 7, B2 कितना हो गया +6, और C2 जो हो गया वो -9 हो गया। माइनस का कितना हो गया 9 हो गया। अब देखिए, अब समीकरण प्रतिच्छेद है कि नहीं है, तो इसका जो एक सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों के मैच करके देखना है। ठीक है, तो देखिए 5/7 बराबर -4/6 बराबर 8/9। अब देखिए कौन कौन मैच हो रहा है। देखिए 2 से काटेंगे तो 2 दूना के 4 और 3 दूना 6, बाकी में तो छोटा नहीं होगा। तो 5/7 बराबर -2/3 बराबर 8 तो माइनस का 8 कितना हो जाएगा 9 का, कि 9 का चीज है माइनस में, 9 माइनस में, तो 8 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो क्या है, एक दूसरे के ये बराबर नहीं है। और जब A1 A2 बराबर नहीं होता है तो ये संगत होता है। क्या होता है, संगत होता है। रैखिक जो समीकरण होता है क्या होता है, संगत होता है। संगत के साथ साथ एक और चीज होता है, केवल इसका एक हल होता है, केवल एक हल होता है। क्या होता है, केवल एक हल, केवल एक हल होता है। और इसको केवल जो एक हल होता है इसको बोलते हैं अद्वितीय। क्या बोलते हैं, अद्वितीय, इसको बोलते हैं अद्वितीय। ये भी याद रखेंगे। ठीक है, ये होते हैं अद्वितीय। तो पहला को हल हो गया। नेक्स्ट प्रश्न इसी तरह से हल करना है, प्रश्न नंबर दूसरा। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा को हल करते हैं। तो इसको पहले मिटाना पड़ेगा। चलिए हो गया होगा स्क्रीनशॉट अब। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा, देखिए प्रश्न नंबर दूसरा है। तो प्रश्न नंबर दूसरा को भी लिखेंगे। हल लिखने के बाद इसको में भी चुनेंगे। A1 बराबर 9, B1 बराबर 3 और C1 बराबर 12, A2 बराबर 18, B2 बराबर 6 और C2 बराबर 24। ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2 बराबर।
यह लिख सकते हैं 9/18 बराबर 3/6 बराबर 12/24। तो काटेंगे तो 3 दूना के 6, 9 दूना 18, 9 दूना के 18, 12 दूना के 24। तो बराबर में क्या हो जाएगा 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो सब एक दूसरे के क्या हैं बराबर हैं। और जब एक दूसरे के बराबर होते हैं, जब A1/A2 B1/B2 और C1/C2 और जब सब एक ही साथ बराबर होते हैं तो इसका अनेक हल होता है। क्या होता है अनेक हल होता है। क्या होता है अनेक हल होता है और संपातित होता है और इसको बोलते हैं आश्रित। क्या बोलते हैं आश्रित। और इसका रेखा जो होता है रेखा संपातित होता है और संगत होता है। क्या होता है रेखा संगत संपातित और आश्रित होता है जब एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से तीसरा देखना। और एक चीज़ और होता है कि अगर A1 A2 बराबर B1 B2 और C1 और C2 और B2 के बराबर नहीं होता है, ये मतलब इस तरह से ऐसे फॉर्म में आएगा, उसको बोलते हैं जिसका कोई हल नहीं होता। क्या होता है कोई हल नहीं होता है। कोई हल नहीं होता है। ठीक है, इस फॉर्म में आएगा तो कोई हल नहीं होगा और इसको कोई हल को असंगत कहते हैं। क्या कहते हैं रेखा असंगत होता है। रेखा असंगत होता है। रेखा असंगत होता है और यह समांतर होता है। क्या होता है समानांतर होता है। रेखा में क्या होगा समानांतर रेखा में निरूपित किया जाता है। तो समानांतर जो इस फॉर्म में आता है। ठीक है, और इस संगत होता है तो रेखा प्रक्षेपी को बता दिए। इसी तरह से प्रश्न नंबर तीसरा को जांच करना है। प्रश्न नंबर तीसरा जांच कर लीजिएगा, ये रहेगा आपको HW में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। चलिए प्रश्न नंबर जो तीसरा है, देखिए प्रश्न नंबर तीसरा है कि रैखिक समीकरण A1 A2 B1 B2 और C1 C को तुलना करने पर रैखिक युग्म समीकरण संगत असंगत लिखना। तो असंगत किसको बोलते हैं, देखिए हम लिख देते हैं, सबसे तीनों फॉर्म को लिख देते हैं। देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2। अगर ये नॉट इज इक्वल टू होता है, मतलब दो को इक्वल नहीं होता है या तीनों इक्वल नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं संगत। क्या बोलते हैं संगत। और रैखिक समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं रैखिक समीकरण संगत होता है। रैखिक समीकरण क्या होता है संगत होता है। तो रैखिक समीकरण संगत होता है, पहला का हो गया। अब देखिए जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट दूसरा फॉर्म क्या होता है कि A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2। अगर ये तीनों बराबर होते हैं, अगर ये तीनों क्या होते हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं, बराबर होंगे तो इसका होता है अनेक हल। क्या होता है अनेक हल। और इसका रैखिक समीकरण इसका भी रैखिक समीकरण क्या होता है संगत होता है। अनेक हल होगा तो रैखिक समीकरण संगत होगा। ठीक है, और तीसरा फॉर्म जो होता है, तीसरा फॉर्म A1/A2 बराबर B1/B2
नॉट इज इक्वल टू 7/C2 अगर होता है तो इसका जो होता है ये समानांतर होता है। क्या होता है? समानांतर होता है और इसका कोई हल नहीं होता है। कोई हल नहीं होता है। कोई हल नहीं होता है और इसको असंगत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण के असंगत कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो इसी तरह से आप सभी तीनों प्रश्नों को क्या करना है? जांच करना है। तो तीनों का एग्जाम्पल बता दिए आपको, फॉर्म रूप में बता दिए हैं आपको, इसको ध्यान रखना है, नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको सभी को क्या करना है? जांच करना है। देखिए, ये हो गया पहला प्रश्न, ये हो गया दूसरा प्रश्न, ये हो गया तीसरा प्रश्न और चौथा और पांचवा प्रश्न। तो आप पांचों के जांच कर लेंगे 3 फॉर्म पर और 3 फॉर्म आपको बता दिए तीनों में क्या क्या होता है। तो और ये पार्ट नंबर 2 था। लेक्चर नंबर कितना था? 2 था। एक्सरसाइज 3.1 का पार्ट नंबर ये 2 था। इसमें भी 2 प्रश्नों को हल किए हैं, आपको कंप्लीट बता दिएगा। किसी प्रकार से आपको दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।